दूसरी पोएम को देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि विलियम ब्लेक एक पोएम लिखते हैं, तो उसी के मुकाबले में फिर एक्सपीरियंस में जाके उसमें भी एक उसी के मुकाबले की पोएम लिखते हैं। बहुत सारी पोएम है, यानी कुछ पोएम है जिसका काउंटर पार्ट नहीं लिखा। जैसे अभी हम लंदन पोएम पढ़ेंगे तो लंदन पोएम का कोई काउंटर पार्ट नहीं है। लंदन पोएम जो है उसकी, लंदन जो उसका सॉन्ग है वो जस्ट एक मेयर एक मतलब एक सिंगल ही है। लेकिन ये डबल डबल लिखी है। एक साइड पे उसने इनोसेंस में देखे कहीं भी हार्ट, कहीं भी इवल का वर्ड नहीं है। मतलब पहले क्वेश्चन है, चंद क्वेश्चन है, और नीचे आपने देखा कि बड़ा खूबसूरत सा उसका आंसर है। उसकी इलिस्ट्रेशन भी इसने ऐसे दिखाई, मैं इसकी तस्वीरें भी आपको सेंड करूंगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, ये है टाइगर। अब टाइगर में वो क्वेश्चन करता है, क्या क्वेश्चन, एक रेट्रिकल क्वेश्चन। रेट्रिकल का मतलब होता है पैराडॉक्सिस किस्म के, कि पैराडॉक्स दिखने में तो आपको लगता है कि या क्या बेबुनियाद सी स्टेटमेंट है, कोई इसकी फाउंडेशन नहीं है, बड़ी ऐसे अब्सर्ड सी स्टेटमेंट है, लेकिन उसके अंदर वो फिर भी ट्रू होती है। पैराडॉक्स जो होती है वो फिर भी एक बड़ी विटी स्टेटमेंट होती है, रिडल टाइप होती है। ठीक है, तो ये भी एक रिडल फॉर्म में उसने ऐसे, जैसे कोई रिडल टाइप आपसे कोई चीजें पूछता है, एनिग्मेटिक किस्म की जैसे बातें नहीं होती, एनिग्मेटिक कंफ्यूज्ड सी, लेकिन उसके अंदर भी आंसर होता है। देखिए, अगर मैं आपको, कोई बंदा ये कहे कि भाई दुनिया में सिर्फ अच्छाई होनी चाहिए, तो अगर बुराई ना हो तो फिर भाई आप यहाँ पे लेने क्या आए हैं? गॉड ऑलमाइटी का आपको बनाने का मकसद तो यही है ना कि आपका टेस्ट हो। आपका एक टेस्ट है ना, आपने इन इन चीजों के बारे में, आप मिसाल के तौर पर, ये अच्छा बनने के लिए तो बंदे को एफर्ट करनी पड़ती है, यानी कुछ ना कुछ करना पड़ता ना अच्छा बनने के लिए। और अगर ना करोगे एफर्ट तो खुद ब खुद पीछे रह जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे हम एक टेस्ट के लिए आए हुए हैं, और उस टेस्ट को पास करना ही तो हमारा मकसद है। गॉड ने ईवल भी बनाया है, गॉड ने अच्छाई भी बनाई है, अच्छाई बुराई। ये आई थिंक सूरा, एक सूरा है, मैंने होली कुरान को तर्जमे से पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ है कि और वो है जिसने अच्छाई और बुराई को पैदा किया ताकि तुम में से देखे कि अच्छे अमाल कौन लेकर आता है, और वो है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। यानी देखें, डुअलिटी की बात हो रही है दो चीजों की, यानी उसने डे बनाया, नाइट बनाई। ठीक है, उसने गुड बनाया, इवल बनाया। अब आपके ऊपर, आपको क्या दे दिया, आपके यहाँ पे एक कॉन्शियस लगा है, आपके अंदर एक जमीर लगा है जो आपको बताता रहता है भाई ये इवल है, ये गुड है, ये इवल है, ये गुड है। आपके अंदर एक एक पैमाना लगा है जो इसको जज करता है कि को क्या अच्छा क्या बुरा है। तो अगर अगर ये दो चीजें ना होती, ये तो उनके लिए ना जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को तो अब पता नहीं है, लेकिन इंसान इन दोनों चीजों को देख सकता है, इसमें से क्या अच्छा बुरा है। इसीलिए इम्तिहान जो है वो भी इंसान के ऊपर ही है। तो टाइगर, एक साइड पे उसने अगर लैम्प बनाया है तो दूसरी साइड पे उसने टाइगर बनाया है। अब वो क्वेश्चन करेगा, क्या वही हाथ है जिसने एक इतना खूबसूरत मासूम जानवर बनाया और उसी के मुकाबले में इतना खौफनाक और ड्रेडफुल किस्म का एक जानवर बनाया है, जिसकी आंखें बड़ी फियरफुल हैं, जिसकी जिसके खदोखाल जो है उससे खौफ आता है, जिसकी सिमिट्री इतनी डेंजरस है कि वो किस तरह से, वो कौन से हाथ हैं जिन हाथों ने इतना खौफनाक किस्म का जानवर बनाया है, तो कैसे बनाया है। बस इस तरह के वो आंसर क्वेश्चन करता जाता है, और आखिर में वो ये कहता है कि क्या वही हैंड है जिसने उसको बनाया। तो इसमें डेफिनेटली वो यही कह रहा है कि भाई ये डे नाइट, ये गुड बैड, ये टाइगर और ये जो लैम्प है, ये वही बनाने वाला है जिसने वो लैम्प बनाया है। तो लेट्स सी, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर बर्निंग। और उसने ये देखें, पोएट के पास होता है एक पोएटिक लेसन्स। क्या होता है, ये नहीं कि उसको उसको स्पेलिंग नहीं आते थे, उसने अपने, ये कोई आम टाइगर नहीं है, पोएटिक लाइसेंस होता है पोएट के पास। तो पोएट क्या कर सकता है, न्यू वर्ड कॉइन भी कर सकता है, बना भी सकता है, और राइमिंग सेट करने के लिए पास औकात वो स्पेलिंग को आगे पीछे भी कर सकता है। ठीक है, साउंड को आगे पीछे करने के लिए ग्रामेटिकल चेंजेस भी कर सकता है। तो यहाँ पे भी उसने टाइगर आप एक नुमाया करने के लिए, इसे कहते हैं फोरग्राउंडिंग,
ठीक है, कि जो आप फोरग्राउंडिंग कर रहे हैं वो एक चीज को नुमाया करने के लिए बाज़ औक़ात पोएट जो है क्या करता है कि लोग उसको देखें, उसको पढ़ें कि ये उसने क्या लिख दिया। तो इसलिए उसने टाइगर के स्पेलिंग जो है वो चेंज किए हुए हैं, टाइगर टाइगर, वैसे तो हम लिखते हैं TIGER, तो यहाँ पे TYGER लिखा हुआ है, ये आपने परेशान नहीं होना। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, कहता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये जो टाइगर है बर्निंग ब्राइट यानी बड़ा ब्राइटली जो बर्न, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो बर्न हो रहा है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, कहता है जंगलों में, फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यानी फॉरेस्ट जंगलों में, रात की तारीख, रात और तारीख जंगलों में। व्हाट इमॉर्टल हैंड आर आई, वो कौन से इमॉर्टल हैंड्स हैं, इमॉर्टल हैंड से मुराद है गॉड, वो कौन से इमॉर्टल हैंड हैं और आंखें हैं। कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, जिसने तुम्हारी, ये तुम्हारा प्रोपोर्शन, ये तुम्हारी सिमेट्री, सिमेट्री होता है किसी चीज को सेट करके बनाना, उसकी बनावट, किसने ये खौफनाक फ्रेम किया है, बनाया, फ्रेम का मतलब होता है बनाया। इन ये यानी 4-4 लाइन के, या इसमें राइमिंग स्कीम जरा देखें, ब्राइट ए और यहाँ पे ए, ब्राइट नाइट आई, सिमेट्री और ये सिमेट्री और आई, ये भी दोनों राइम है। ए बी और बी, यानी यही राइमिंग स्कीम चलेगी। इन व्हाट डिस्टेंट डीपर स्काई, इन व्हाट डिस्टेंट डीपर स्काई, कहता है कि दूर, कहता है गहरे आसमानों में, बर्न द फायर ऑफ थाइन आई, तुम्हारी तो कहता है जो आईज है, दूर थाइन का होता है तुम्हारी आईज, आंखें, बर्न जलना, फायर की तरह जलती हैं, दूर दूर तक। आप वो देखता है ना तो दूर से बंदे की आंखों में एक अजीबोगरीब किस्म की रोशनी निकलती है इसके, इस जानवर के, टाइगर के। बर्न द फायर ऑफ थाइन आईज, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, किसने कहता है इतनी जुर्रत की है, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, यानी कौन से, कहता है कौन से वो पर हैं, विंग्स का मतलब होता है पार्स, यानी किसने इतनी जुर्रत की है, एस्पायर किया है, किसने उसको एस्पायर किया है। व्हाट द हैंड, और वो कौन से हाथ हैं, डेयर सीज, सीज होता है किसी चीज को घेरना, वैसे डेयर सीज द फायर, कि वो ऐसी आग को उसने इकट्ठा करके तुम्हारी आंखों में लगा दी है, यानी किसने इस इतनी जुर्रत की है कि वो आग को पकड़ के तुम्हारी आंखों के अंदर सीज कर दिया, फिट कर दिया उसने। इसमें भी राइमिंग स्कीम वही है। आगे देखें, एंड व्हाट शोल्डर, व्हाट शोल्डर के किसने इतनी बड़ी, किसके अंदर इतनी, शोल्डर का मतलब ताकत है, एंड व्हाट शोल्डर व्हाट आर्ट, वो कौन सी ताकत है और वो कौन सा फन है। इस चीज को नोट करें, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कौन सी ताकत है, व्हाट आर्ट, और वो कौन सा फन है, वो कौन सा फन है और वो कौन सी ताकत है। ठीक है जी, कौन सी ताकत ने और किस ताकत ने, कौन सी ताकत और किस आर्ट ने, किस फन ने। कुड ट्विस्ट होता है किसी चीज को वैसे बांधना, तो यहाँ पे मीनिंग के क्या क्या आएगा, किसी चीज को जोड़ना। कुड ट्विस्ट, किसने तुम्हें जोड़ा है, कुड ट्विस्ट द स्न्यू ऑफ दाई हार्ट, स्न्यू का मतलब होता है, ये होते हैं टिश्यूज जो दिल के में होते हैं ना, दिल का होता है ये टिश्यू, कहता है रेशे, कहता है कुड ट्विस्ट द स्न्यू ऑफ दाई हार्ट, किसने तुम्हारे हार्ट के इन स्न्यूज, इसको स्न्यू किया है। ट्विस्ट का मतलब होता है किसी को इकट्ठा करना, किसने तुम्हारे हार्ट के जो स्न्यू हैं, इस तुम्हारे हार्ट को किसने स्न्यू किया है, किसने बनाया है, किसने जोड़ा है, किसने फॉर्म किया है। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगन टू बीट, और जब तुम्हारा हार्ट बन गया, एक फॉर्म हो गया, बन गया, तो फिर उसके बाद कहता है वो कैसे धड़का। व्हेन दाई, और तुम्हारा हाथ कब धड़कना शुरू हुआ। व्हाट ड्रेड हैंड, वो कितने खौफनाक हाथ होंगे, एंड व्हाट ड्रेड फीट, और कितने खौफनाक फीट, यानी वो कैसे पांव थे, वो कैसे हाथ थे, जिसने तुम्हारे जैसे खौफनाक जानवर के दिल के अंदर स्न्यू किया हार्ट को, और हार्ट जब कंप्लीट बन गया और उसके बाद वो धड़कना शुरू हुआ, तो ये किसने जुर्रत की ऐसा जानवर बनाने की।
आगे वो कहता है व्हाट हैमर, उसके पास कौन सा ऐसा, वो कौन सा हथौड़ा था, हथौड़ा होता है ना किसी चीज को बनाना, एंड व्हाट द चेन, और वो कौन सी चेन थी, एंड व्हाट फर्नेस, और वो कौन सी भट्टी थी, भट्टी होता है जिसमें लोहे को गर्म कर करके उसके बाद कूटते हैं, वाज दाई ब्रेन, और वो कौन सी फर्नेस है, वो कौन सी भट्टी है जिसमें तुम्हारा ब्रेन बनाया गया, व्हाट द एनवल्स एंड व्हाट ब्रेड ग्रास्प, वो कौन सी एनवल थी, वो कौन सा लोहा था, एंड व्हाट ड्रेड ग्रास्प, और किस तरह से तुम्हारा खौफनाक इस बॉडी को ग्रास्प किया, डियर इट्स डेडली टेरर ग्रास्प, कि तुम्हारे इट्स डेडली डेडली टेरर क्लैस्प, और किसने जुर्त की कि वो तुम्हारे जैसे खौफनाक जानवर के सामने खड़ा हो सके या उसको बना सके। तो कहता है किसने जुर्त की कि ऐसा जानवर बनाया गया, और किसने बनाया, क्वेश्चन ही कर रहा है। तो डेफिनेटली नीचे वो ये कहेगा कि उसी ने तुम्हें बनाया जिसने लैम्प को बनाया। ये उससे मिलती जुलती, अगर आपको लैम्प समझ आ गई, द लैम्प समझ आ गई, तो आपको टाइगर भी समझ आ जाएगी, क्योंकि ये उसी का काउंटर पार्ट। When the star threw down there appears, जब स्टार जो हैं वो ऐसे, आपने देखा होगा स्टार ऊपर से टूटते हैं तो ऐसे वो नेजों की तरह नीचे गिरते हैं। When the star threw down, जब तारे ऊपर से टूटते हैं और नीचे स्पीयर की तरह गिरते हैं, एंड वाटर हेवन विद देयर टीयर्स, और हेवन जो है आसमान जो है अपने आंसू बरसाता है या ऊपर से पानी बरसाता है या रोता है। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या गॉड ऑलमाइटी तुम्हें बना के हंसा था, मुस्कुराया था। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, क्या वही है, वो वही गॉड है जिसने लैम्प को बनाया, उसी ने तुम्हें बनाया। तो यहाँ पे उसने क्या क्वेश्चन कर दिया है कि असल में वो वही गॉड है जिसने किसको बनाया, लैम्प को, और उसी के मुकाबले में उसने क्या बनाया फिर, टाइगर। तो यहां से आप समझ जाएं कि इधर गुड है, इधर इवल है, इधर क्या है, इनएक्सपीरियंस है, इधर एक्सपीरियंस्ड है, इधर क्या अच्छाई है, इधर बुराई है, इधर क्या है लैम है, इधर टाइगर है, इधर सैटर्न है, इधर क्या है, ये समझ लो सैटर्न है, और यहाँ पे जीसस है। तो यहाँ पे वो दो ताकतों की जिक्र कर रहा है। आप इसको जितना मर्जी आप एक्सप्लेन कर लें, अगर समझ आ जाए तो बंदा इसको हर तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। आगे वही लाइन उसने रिपीट की हुई है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड अराइज डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यानी ए टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, जलते हुए चमकते हुए टाइगर, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, शाम के वक्त फॉरेस्ट जंगलों में, तारीख जंगलों में, व्हाट इमॉर्टल हैंड आर आई, वो कौन से इमॉर्टल हाथ और आंखें हैं, डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, जिसने तुम्हारा एक